राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। वस्तु से ही जगत है और इस चैतन्यमय जगत में समस्त वस्तुओं के अंदर प्राण है, चैतन्य है। प्रत्येक वस्तु सजग और सचेत है। महाकाश जिस चेतना से परिपूर्ण है, उसी चेतना की धारा सबके अंदर स्थापित है। जिस सुर और आवाज को लेकर इस जगत की रचना हुई है, वो आवाज जीव जगत के प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर मौजूद है। हर वस्तु में इच्छा शक्ति है, प्राण है, मन है, चेतना है। साधारण तौर पर देखने पर हरदम ये समझ में नहीं आता कि प्रत्येक वस्तु के अंदर प्राण है, चेतना है, सुर और ध्वनि है। देखने पर समझ में नहीं आता कि लकड़ी के एक टुकड़े में भी प्राण है, लेकिन याद रखना होगा कि जिस वस्तु का रूपांतरण हो सकता है, उन सब में प्राण है। प्राण होने की वजह से सुर और ध्वनि भी है। सुर और ध्वनि है, इसीलिए प्रत्येक वस्तु का रूपांतरण होता है। प्रकृति के अंतहीन रहस्यमय से कितना जान पाना संभव है। हम सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकाश, जल, मिट्टी और वायु से जो उदार दान प्राप्त करते हैं, वो कैसे संभव हो रहा है? हो सकता है कि तुम लोग कहो कि ये सारे काम प्रकृति से अपने आप हो जाते हैं, लेकिन विश्व प्रकृति का कुछ भी तो गणित के बाहर नहीं है। मैं प्रमाण और सवाल का हल देखूंगा। जिनसे प्राणों का संचार होता है, प्राणों का उद्दीपन होता है, हम सब जिनका आश्रय लेकर जीवित हैं, अगर ये कहें कि उनमें प्राण नहीं है, तो ये कैसे माना जा सकता है? ध्यान देने पर देखा जा सकता है कि इनमें वो विषय वस्तुएं हैं जो जीवित रखने में सहायक हैं, जिनमें प्राण और चेतना है। सोचो तो, किसने इतने सुंदर ढंग से इस जगत का प्रपंच सजाया है? ये कैसे सजा है? कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? एक प्रश्न तो रह ही जाता है। प्रकृति के हर नियम के पीछे कौन सा विचार, कौन सा सुर, किस चेतना का प्रवाह अंतहीन कार्य में लीन है? प्रकृति की निरंतरता अपने आप में अपूर्व है। इस शरीर यंत्र में बिना किसी गलती के सूक्ष्म अति सूक्ष्म सभी कार्य एक के बाद एक होते जा रहे हैं। किसके बाद क्या रहेगा, कैसे और किस बिंदु पर कौन वस्तु मिलेगी, मानो पहले से ही हिसाब लगाकर सब कुछ सजाया गया हो। प्रकृति के इस महादान की महिमा कैसे समझी जा सकती है? बुद्धि, विवेचना, विचार, चैतन्य सभी तो हर पल मस्तिष्क के केंद्र में आवाज देते हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। सभी इसी यंत्र के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, अनुभव करते हैं। तुम कहोगे कि ये प्रकृति का महादान है। ये सत्य है कि सब कुछ महाशून्य से ही आ रहा है।
लेकिन जरा सी आंख में कितनी सूक्ष्मति सूक्ष्म वस्तुओं का समन्वय हुआ है। ये कैसे बनी? क्या ये अपने आप हो सकता है? इस संसार को तुमने नहीं सजाया, मैंने भी नहीं सजाया, फिर भी प्राणी जगत के प्रत्येक प्राणी को जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वो कितने सही ढंग से सही स्थान पर समय से पूरी हो जाती है, मानो घड़ी में चाबी भरी हुई हो और पेंडुलम हिलता जा रहा हो। जीवन के पथ पर सब कुछ अपने आप सही तरीके से चल रहा है। उसके पीछे कुछ ना कुछ अति सजग वस्तु मौजूद है। इतनी बड़ी सृष्टि का कुछ महान उद्देश्य अवश्य है। भूख के समय भूख लगती है, काम का अवसर हो तो काम जागृत होता है, लोभ के समय लोभ, विवेचना के समय विवेचना, नींद के समय नींद, मानो सब कुछ सही परिमाण में अति सचेतन रूप से अपने आप हो रहा हो। शरीर के अंदर भी हृदय, यकृत, पाकस्थली इत्यादि विभिन्न यंत्र भी पता नहीं किसके निर्देश से दिन रात अपना अपना कार्य सही रूप से कर रहे हैं। सौर जगत में भी ऐसा ही है। महाकाश के इतने ग्रह नक्षत्र आवर्तित हो रहे हैं एवं उनमें कोई संघात भी नहीं है। सृष्टि की अनुपम धारा में सबका एक दूसरे से एक संपर्क बना हुआ है। अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु एक मधुर संपर्क से बंधकर धारावाहिक तौर पर रूप के रूपांतरण से निर्मित होती रहती है। मानो प्रकृति ने विल या वसीयत बनाकर हमें विराट शक्ति दान की है। हमारे अंदर की इच्छा और विवेचना में विश्व प्रकृति के मिलन का सुर व्याप्त है। हम जानबूझकर इस शक्ति का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए आज समाज और संसार की आज ये दुरावस्था हो रही है। इसके लिए तो विश्व की प्रकृति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रकृति हर पल हर जीव को प्रत्येक कार्य में सचेत कर देती है, समाधान का रास्ता दिखा देती है। लेकिन अगर हम प्रकृति के निर्देश की अवमानना कर चलने में ठोकर खाएं तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। प्रकृति में सर्वत्र चेतना का सुर है, सतर्कता की ध्वनि है। हमारी वाह इंद्रियां हर पल हमें बताती समझाती रहती हैं कि प्रकृति कितनी सजग और सतर्क है। प्रकृति की जिस निरंतर सजगता के स्रोत में हर क्षण नए नए रूप में पता नहीं कितनी नई रचनाएं हो रही हैं। उस सुर में तन्मय हो जाने पर सृष्टि के उद्देश्य को समझा जा सकता है। इस देह यंत्र की प्रत्येक इंद्रियां अपनी सीमा के बंधन में रहते हुए भी असीम की ध्वनि को जागृत कर रही हैं। वो हर पल तुम्हें सचेत करती हैं। जिस विराट उद्देश्य से ये सृष्टि हुई है उसके विराट सुर में तन्मय होकर व्यापकता एवं गंभीरता से अपने सभी कार्यों और विचारों का उत्सर्ग कर दो। तुम्हारी हर इंद्रियां चेतना से परिपूर्ण है। हर रक्त कणिका में चेतना कार्यरत है। जीवन के हर कदम पर चेतना की ध्वनि है। वही एरो बनकर तुम्हें सही मार्ग का संकेत दे रही है। प्रत्येक जीव के अंदर अनंत संभावना के बीज निहित हैं।
उसमें चेतना की वारी का सिंचन करना ही होगा। अपनी कार्यधारा को उसी चेतना द्वारा संचालित करना होगा। तभी हमारे अंदर की संभावनाओं के बीज अंकुरित होकर, पल्लवित, मुकुलित होकर फूल फल में परिणत होंगे। चेतना की उस वारिधारा से सभी जीव प्रकृति की समस्त संतानों के मिलने पर नव जागरण का स्वर उभरेगा। उसी सुर की सुरध्वनि से समस्त समस्याओं का समाधान होगा। तभी परम तृप्ति आएगी, सच्ची शांति स्थापित होगी। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम। महाकाश के शून्य गह्वर से ही महाचैतन्य की सृष्टि हुई है। इसीलिए चैतन्य के रूप में महाकाश का वर्णन किया जा सकता है। महाकाश के चैतन्य से ही ग्रह, नक्षत्र एवं जीव जगत की सृष्टि हुई है। महाकाश का सुर ही जीवों की चेतना है। महाकाश की महाध्वनि अविराम गति से चल रही है एवं इसके साथ साथ सृष्टि का क्रम भी जारी है। शून्य से ही जीव जगत बना है। अगणित ग्रह, नक्षत्र भी शून्य में ही है, जिसे चेतन, चैतन्य या प्राण कहा जाता है, वो भी शून्य में ही है। शून्य ही प्राण है, शून्य ही स्वयं चैतन्य स्वरूप है। जीव जगत का हिलना डुलना, इंद्रियों का सही तरीके से कार्य करना, विभिन्न जीवों की विभिन्न गतिविधियां, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक वस्तु में हार्मनी के स्वर जैसी सुसज्जित अवस्था, इन्हीं से शून्य में विराट चैतन्य का परिचय मिलता है। महाकाश के महाचैतन्य के जमे हुए रूप की तरह सब कुछ शून्य में ही तैर रहा है। यहां कितने प्रकार के जीव हैं, एक से दूसरे के रूप में मेल नहीं है। किसी एक के स्वर से दूसरे का स्वर नहीं मिलता। अनगिनत रूप, कितने प्रकार के फूल, फल और उद्भिद। प्रकृति के राज्य में हर पल कितना परिवर्तन हो रहा है। धूप, बरसात, आंधी, ग्रीष्म, शीत, वर्षा। जीव जगत का ये प्रकाश और विकास कितना अद्भुत है। इन पर विचार करने से प्रतीत होता है मानो शून्य स्वयं ही समझ बनकर, सोच समझकर, समझदारी से मिलकर समझ को और भी प्रबल बनाकर और भी समझ ले रहा है। ये अत्यधिक समझ या महाचैतन्य केवल महाकाश के पास ही होना संभव है।
शून्य के अंदर चैतन्य का जो स्वर अपने आप प्रतिध्वनित हो रहा है, अनादिकाल से शून्य की वही सत्ता या स्वर अलग अलग रूप से जीव जगत के प्रत्येक जीव में प्रकाशित हो रहा है। यही प्राकृतिक नियम के अनुसार सहजात समझ के रूप में बुद्धि, विवेक और विचार के रूप में कार्य कर रहा है। चेतना के इस सुर के असंख्य कणों के रूप में शरीर में सर्वत्र फैले होने की वजह से ही शरीर के हर अंग में बोध है। हर वस्तु के वस्तुत्व के अंदर प्रत्येक जीव के अणु परमाणु के अंदर से प्रवाहित होकर चैतन्य का ये सुर ही सब कुछ बता और समझा देता है। इंद्रियों के जो बल्ब प्रकाशित हैं, हर व्यक्ति देखता है, सुनता है, स्वाद ग्रहण करता है, इन सब के मूल में यही सुर है। जिस प्रकार मैथुन द्वारा जीव की सृष्टि होती है, उसी प्रकार मन के मंथन से महाशून्य में तैरते हुए चैतन्य के अणु एकत्रित होकर उनसे जीव जगत के अनंत रूपों का निर्माण होता है। इस विराट संगम से चैतन्य रूपी मक्खन उत्पन्न होता है। क्षिति, अप, तेज, मारुत एवं व्योम से संश्लिष्ट होकर हम बाह्य इंद्रियों की सहायता से उसी चैतन्य का उपभोग कर रहे हैं। जीव की प्रत्येक रक्त कणिका एवं अणु परमाणु में चेतना का जो सुर हर पल अनुरणित हो रहा है, वो आकार ले सके, जीव इस चैतन्य को सहजता से जान और समझ सके, इसी के लिए सुर या ध्वनि का अभ्यास करना होता है। वही साधना है। सुर के अभ्यास से सबके अंदर का सहजात सुर और उसकी ध्वनि लगातार बढ़ती रहती है। आज जो बीज के आकार में है, जिस दिन अभ्यास के द्वारा उसका वास्तविक स्फुरण होगा, उसी दिन वो अंतर्निहित आदि सुर जागृत होगा, जिससे हर वस्तु की सृष्टि होती है। जिसके अंदर ये सुर जितना अधिक जागृत होगा, उसकी विवेक, बुद्धि एवं विचार उतने ही अधिक प्रखर होंगे। दूर श्रवण, दूरदृष्टि, अंतर्यामित्व, सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता इसी विराट शक्ति का प्रकाश है। महाचैतन्य का एक सुर सर्वत्र प्रवाहित है। इसीलिए समस्त वस्तुएं चैतन्य एवं ध्वनि में है। ध्वनि वस्तु के वस्तुत्व में ही सुस्थापित है। इसीलिए वस्तु ही चैतन्य या ध्वनि है। विश्व का जो आदि सुर आकाश और वायु में तैर रहा है, जीव जगत प्राकृतिक नियम अनुसार स्वाभाविक रूप से उस सुर से सुर मिलाकर, गति से गति मिलाकर उसकी ताल पर अग्रसर हो रहा है। हम समझ पाते हैं, ध्वनि सुन सकते हैं। आत्मा या चैतन्य के नाम से जो परिचित है, प्रकाश, जल, वायु और मिट्टी से ही तो उस आत्मा का निर्माण हुआ है। सभी उसी से प्राण और चैतन्य प्राप्त करते हैं। उसमें प्राण है, तभी तो हमें प्राण मिला है। यदि मिट्टी, जल, प्रकाश और वायु सुर से परिपूर्ण नहीं होते, चैतन्य नहीं होते, तो विश्व प्रकृति का ये अनंत सुर निकलता ही नहीं। इस जगत के प्राण और चेतना से युक्त होने की वजह से ही सभी सचेतन हैं। जहां चेतना है, वहीं जीव है और वहीं सुर है।
सबकी सृष्टि सुर के माध्यम से ही हुई है। जिसे प्राण या चैतन्य कहते हैं उसे गति भी कह सकते हैं। गति ना हो तो प्राण या चेतना भी नहीं रह सकती। यूनिवर्स की प्रचंड गति से मिलने के लिए ही सभी जानकर या बिना जाने ही आगे बढ़ रहे हैं। चैतन्य उसी गति का प्रकाश है। चैतन्य मन से भी जुड़ा है। चैतन्य मन का ही एक विशेष सुर है। गति या मोशन ही जीवन या इच्छा शक्ति है। इस गति के सेंस पर निर्भर होने की वजह से ही चैतन्य मन के अनुसार चलता है। साथ ही एक के बाद दूसरी सृष्टि का क्रम भी जारी है। मन, प्राण, चैतन्य, आत्मा सभी एक ही अवस्था है, केवल अलग अलग नाम दिए गए। मन की गति ही प्राण या जीवन है। जहां जो कुछ हो रहा है, जो कुछ है, सब उस महाकाश की चेतना का ही रूप है। हमारी वाह इंद्रियां ही उस अंतर्निहित चेतना और सर्वव्यापी बोध के बारे में सब कुछ समझा देती है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण